हे गाइस, अभी हम कॉस्मेट के बारे में जानेंगे। तो कॉस्मेट होते क्या है? कॉस्मेट एक ऐसा वेक्टर होता है जो मोस्टली प्लाज्मिड के जैसे होता है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो जिसे कहते हैं कॉससाइट। ये कॉससाइट का नेचुरल सोर्स है फाज, लैम्डा फाज। तो फिर कॉससाइट्स होते क्या है? दे आर कोहेसिव एंड्स, और इसके दो फंक्शन है, सर्कुलराइजेशन ऑफ जीनोम और पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम इन फाज। तो सर्कुलराइजेशन ऑफ जीनोम के बारे में देखते हैं। तो फाज में जब उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हम लैम्डा फाज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट। तो ये उसका बैक्टीरियम फाज में, उस लैम्डा फाज में उसका जीनोम कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पिंक में दिखाया गया है वो कॉस साइट्स है, वो ब्लैक में उसका जीनोम है, बाकी का सारे उसमें अलग अलग रीजन्स हो गए। टेल, जो टेल की कोड कर रहा होगा, जो उसका हेड कोड कर रहा होगा। और एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसे ATTP बोलते हैं, वो अटैचमेंट के लिए होता है इन बैक्टीरियल डीएनए। माने ये अटैचमेंट रीजन होता है, वो हेल्प करेगा वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करने में बैक्टीरियल डीएनए में, राइट। तो जब ये बैक्टीरियोफाज में से वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है इस बैक्टीरिया में, तो वो जब एंटर करेगा तब जल्दी से सर्कुलराइज करता है। सर्कुलराइज क्यों करता है? अगर ये सर्कुलराइज करेगा और एंटर करेगा इसमें, तो फिर ये जो ATTP रीजन है, अटैचमेंट रीजन इन फाज, और इस बैक्टीरियल डीएनए में भी एक रीजन होता है ATTB, अटैचमेंट रीजन इन बैक्टीरियम। तो ये दोनों है ना, आपस में जब पास में आते हैं तब वो वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस साइट्स, ताकि ये सर्कुलराइज कर पाए। और यही जो कॉस साइट्स है, हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्मेट्स, राइट। तो ये रहा सर्कुलराइजेशन ऑफ जीनोम। और पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम कैसे हेल्प करेगा, राइट। ये देखो, अभी ये इंटीग्रेट होगा इसमें, राइट। बैक्टीरियल डीएनए में वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो गया। अभी इंटीग्रेट करने के बाद है तब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, राइट। तो उसका एमआरएनए बना। एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए लाइक दो चीजें होगी। पहले तो एमआरएनए राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन सब यूनिट्स बनाएगा, और उस सब यूनिट्स की कैप्सिड बनेगी, मतलब प्रोटीन कोट, इसका जो कोट है प्रोटीन का वो पूरा बनेगा यहाँ पर। और दूसरा जो एमआरएनए है, इसका होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए बनेगा, राइट। और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, और इस जेनेटिक मटेरियल को कैप्सिड के अंदर पैकेज करने के लिए कॉससाइट्स हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये फंक्शन इट कुड कैरी 32 to 50 किलो बेस पेयर फॉरेन डीएनए। मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इतने किलो बेस पेयर के हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्रीवियसली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल देखो, ये कॉस्मेट है, इस कॉस्मेट के अंदर MCS रीजन है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए। तो समझो हमने कोई एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे क्लिक किया और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दी, राइट। तो हम ये कॉस्मेट को बाद में फिर से बैक्टीरियोफाज में इंजेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद वो जो बैक्टीरियोफाज होगा उसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली कॉस्मेट होगी। तो हम ऐसे करके अलग अलग लाइक बैक्टीरियोफाज के कल्चर से बना सकते हैं, जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर शो करने वाला कॉस्मेट होगा। तो इसी को कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी।